शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग धातु निष्कर्षण चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जिंक के निष्कर्षण के बारे में। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने कॉपर का निष्कर्षण, आयरन का निष्कर्षण पढ़ लिया है। कॉपर का निष्कर्षण में टोटल कितने पदों के बारे में पढ़े थे, 4। वैसे ही आयरन के निष्कर्षण में कितने पदों के बारे में पढ़े थे, 4। याद करो, कॉपर का निष्कर्षण करते थे कॉपर पायराइड से। कॉपर पायराइड का फॉर्मूला बता पार्थ। CuFeS2 CuFeS2। और हेमेटाइट अयस्क से किसका निष्कर्षण करते थे, आयरन का। हेमेटाइट अयस्क का फॉर्मूला बता समीर। Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। वैसे ही आज हम लोगों को किसका निष्कर्षण पढ़ना है, जिंक का। और जिंक का निष्कर्षण करते हैं जिंक ब्लेंडी से, ZnS से। किससे करते हैं, ZnS से। क्लियर है ना, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझना कैसे निष्कर्षण करते हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम उतना IMP नहीं है, जिंक का निष्कर्षण भी उतना IMP नहीं है। सबसे ज्यादा IMP रहता है आपका कॉपर और आयरन। ठीक है, लेकिन हाँ, जिंक का निष्कर्षण भूलना नहीं, टाइम पास करके छोड़ना नहीं, बाई चांस आ गए तो लफड़ा हो जाएगा ना, इस कारण आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, इधर ध्यान दो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ZnS से प्राप्त करते हैं, ये जान रहे हैं। ZnS से क्या प्राप्त करेंगे, जिंक। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, सांद्रण। अब सांद्रण के बारे में आप सब लोगों को पता है। सांद्रण का कौन सा विधि है, सल्फाइड अयस्क के लिए फेन उत्प्लावन विधि। कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है, और ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जिंक का सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं, जिंक का सांद्रण। अब जिंक का सांद्रण हो गया, सांद्रण होने के बाद उसका क्या किया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन करते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तन। और ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए चूंकि सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं, भर्जन की निस्तापन, भर्जन। क्या करते हैं, भर्जन। तो देखो ZnS रहता है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ZnS जो रहता है, मान लो ऑक्सीजन का उपस्थिति ज्यादा हो गया तो क्या बना सकता है, ZnSO4 भी बना सकता है। क्या बना सकता है, ZnSO4। क्लियर है कि नहीं। और ये जो ZnSO4 रहेगा वो फिर से जब तुम्हारा टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है ना, तो ये टूट जाएगा और टूट करके फिर से क्या बना देगा, क्या बना देगा तुम्हारा 2ZnO प्लस SO2। क्या बना देगा, प्लस SO2। और एक और निकाल लो O2, 2SO2। ऐसा कर लो तो 2 हो गया, 2S, हाँ 4 दूनी 8, 2 4, 2 6, 2 8। ठीक, सही है, क्लियर है। ध्यान से समझना, भर्जन वाले स्टेप में क्या होता है, ठीक है, भर्जन में क्या होता है, ध्यान से समझना। सांद्रित अयस्क जो रहता है, सांद्रित अयस्क है जिसका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा क्या कर चुके हैं, सांद्रण कर चुके हैं, उसको वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसमें करेंगे, परावर्तनी भट्ठी में। उसका भी डायग्राम हो गया था ना। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिंक का ऑक्साइड में। मान लो वायु ज्यादा हो गया, वायु क्या हो गया, ज्यादा। यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ कितना ले लिया, 2, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ZnSO4 में। ये ZnSO4 जो रहता है वो टूट जाता है किसमें, फिर से जिंक ऑक्साइड में। किसमें टूट जाएगा, जिंक ऑक्साइड में। मतलब अब ऑक्साइड में क्या हो गया, परिवर्तन हो चुका है। भर्जन वाला स्टेप क्लियर है, फॉर्मूला लिख लिए। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है, कौन सा पद होता है जी, तीसरा बताओ, ऑक्साइड का अपचयन। ऑक्साइड का अपचयन। अब ऑक्साइड का अपचयन करना बहुत सारा विधि है भाई, ऑक्साइड का अपचयन का बहुत सारा विधि, लेकिन फॉर्मूला एक ही है, ZnO है। अपचायक के रूप में काम करेगा कौन, कार्बन। वो क्या कर देगा, जिंक को अलग कर देगा और कार्बन ले जाएगा किसको, ऑक्सीजन को। ये आपको प्राप्त हो गया क्या, जिंक। क्या प्राप्त हो गया, जिंक। अब अलग अलग 3 विधि है। सबसे पहला विधि है बेल्जियन विधि। कौन सा विधि, बेल्जियन विधि, जो आज तक आया नहीं है, जो आज तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है, यह विशेष प्रकार का भट्ठी होता है जिसमें पक्की मिट्टी से बना हुआ ये बेलनाकार रिटार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्ट। ये किसका बना रहता है, मिट्टी का। किसका बना रहता है, मिट्टी का। ये देखो बेलनाकार क्या है, रिटार्ट है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जो रिटार्ट रहता है इसमें लगा रहता है संघनित्र। क्या लगा रहता है, संघनित्र। यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या लगा रहता है, संघनित्र। और संघनित्र से ध्यान देना, यहाँ पास ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग। क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग। ठीक है ना, रिटार्ट है। ये देखो ये क्या है, रिटार्ट है। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्ट। मिट्टी का बना हुआ क्या है, रिटार्ट। इसमें क्या लगा हुआ है, संघनित्र। क्या लगा हुआ है, संघनित्र। नाम याद रखो, डायग्राम पूरा खराब कर डालोगे नहीं तो। ध्यान से देखो कैसा है, मिट्टी का बना हुआ क्या है, रिटार्ट है।
उसके बाद क्या लगा है इसमें, संघनित्र लगा है। क्या लगा है, संघनित्र। उसके बाद तीसरा नंबर का जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोलॉग। क्या बोलते हैं, प्रोलॉग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पास क्या होता है, अब ध्यान से समझना ना, यहाँ पास क्या होगा, जिंक ऑक्साइड जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जिंक ऑक्साइड बना था, ZnO बना है, ध्यान दो ना। ZnO जो रहता है वो किसके साथ जुड़ता है, कार्बन के साथ। किसके साथ जुड़ता है, कार्बन के साथ। और कार्बन के साथ जुड़ करके कितना टेम्परेचर रहता है यहाँ पास का, 1420 से लेकर के 1450 केल्विन। कितना रहता है, 1420 से लेकर के 1450 केल्विन। 1420 से लेकर के 1450 केल्विन टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जिंक से। और कौन सा धातु निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है, कौन सा गैस निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकला है, अभी जो जिंक निकला है ना, यहाँ पास देखो, ये जो जिंक है यहाँ पास गर्म क्यों हूँ मैं इसको, तो ये चूंकि जिंक का कौन सा धातु है, वाष्पशील धातु है। कौन सा धातु है, वाष्पशील धातु। तो इसको इस कारण हम लोग संघनित्र से गुजारे हैं। किससे गुजारे हैं, संघनित्र से। और उसके बाद हम लोग इसको किसमें इकट्ठा कर लेते हैं, प्रोलॉग में। किसमें इकट्ठा कर लेते हैं, प्रोलॉग में। किसी कोई दिक्कत है कि इसमें, क्लियर है, समझ आ गया, कंप्लीट। सबसे पहले क्या पढ़े, फेनोत्प्लावन विधि द्वारा जिंक सल्फाइड का सांद्रण। उसके बाद दूसरा क्या पढ़े, उसका ऑक्साइड में परिवर्तन। कौन सी विधि द्वारा, भर्जन द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, भर्जन द्वारा। उसके बाद ऑक्साइड में परिवर्तन, कौन सा विधि, बेल्जियन विधि। कौन सा विधि, बेल्जियन विधि। एक पात्र होता है, इस पात्र में कितना चीज रहता है, 3 चीज। सबसे पहले अंदर में मिट्टी का बना हुआ रिटार्ट। उसके बाद क्या रहता है, संघनन के लिए संघनित्र, क्योंकि ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगा। और द्रव जिंक को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठोस में। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया कि नहीं। अब इसके बाद इसका क्या करना है, अब ध्यान देना ना, अभी ये जो जिंक है, ठीक है ना, ये जो जिंक धातु है वो क्या है, अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध। और अशुद्ध जिंक धातु को हम लोग एक नाम देते हैं, स्प्लेटर। क्या नाम देते हैं, स्प्लेटर। स्प्लेटर यहाँ पास लिखा है, स्पेल्टर। स्प्लेटर बोल रहा हूँ, स्पेल्टर। क्या बोलते हैं, स्पेल्टर। ठीक है, तो 3 चीज है भाई, रिटार्ट है, स्पेल्टर, ये जो अशुद्ध है उसको क्या बोल दिया मैं, स्पेल्टर। और ये क्या है तुम्हारा, प्रोलॉग। ये बीच में का जो ध्यान देना ना, ये डायग्राम को तुम लोग गलत कर दोगे नहीं तो यार, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पास ध्यान से समझो, ये रिटार्ट है, मिट्टी का बना हुआ। क्या है, रिटार्ट है। इसके अंदर जिंक को डाले, क्लियर है ना। यहाँ पास क्या डाल दिए, कार्बन, टेम्परेचर फुल दिए। तो ये क्या होगा, वाष्प अवस्था में आएगा। वाष्प अवस्था को किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, द्रव में। किस में कन्वर्ट करूंगा, द्रव में। तो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझना। उसके बाद क्या होगा, संघनित्र के बाद यहाँ पास क्या आ जाएगा, प्रोलॉग। क्या आ जाएगा, प्रोलॉग। यहाँ पास जो जिंक मिला है अभी मेरे को, वो कैसा है, अशुद्ध है। और अशुद्ध जिंक को क्या बोलते हैं, स्पेल्टर। क्या बोलते हैं, स्पेल्टर। अब इसका हम लोग को क्या करना है, शोधन करना है। क्या करना है, शोधन। और शोधन के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटन विधि का। कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटन विधि का। विद्युत अपघटन विधि में क्या होता है, चलो बताओ। अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं, कैथोड, एनोड। अशुद्ध जिंक का क्या बना देंगे हम लोग, एनोड। और शुद्ध जिंक का क्या बनाएंगे, कैथोड। शुद्ध जिंक का क्या बना देंगे, कैथोड। क्लियर है। कैथोड में कौन सा चार्ज है, माइनस। एनोड में कौन सा चार्ज है, प्लस। अच्छा, जिंक है तो कौन सा विलयन डालोगे, ZnSO4। टूटेगा किसमें, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ तक क्लियर है। जिंक जाकर के इसमें जुड़ने लग जाएगा, SO4 2 माइनस यहाँ आएगा। यहाँ पास से क्या आएगा, जिंक आएगा, फिर से SO4 के साथ क्रिया करेगा, फिर से ये बन जाएगा। धीरे धीरे ये छड़ क्या होने लग जाएगा, पतला, और ये छड़ धीरे धीरे मोटा। क्लियर है कि नहीं। और अशुद्धि जो रहेगा एनोड पंख के रूप में नीचे आकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाता है। क्लियर है। लास्ट में आप लोगों को जिंक के उपयोग और जिंक के गुण खुद से पढ़ना है। जिंक के उपयोग और जिंक के गुण, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका जिंक का निष्कर्षण कंप्लीट होता है। अब जो लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, वो होगा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।